गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बेटा कंडक्टर्स आगे देखेंगे बेटा, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उससे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे। देखिए कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे। कंडक्टर में बेटा एक प्रॉपर्टी यह है कि अगर दो स्फीयर हो, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हो और उस पर चार्ज हमने कुछ डाल दिया और उसको हमें क्या करना है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना है। जैसे कि दो आइडेंटिकल, अभी क्या है बेटा, आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर से, अगर आइडेंटिकल स्फीयर से मान लिया कि मैंने दो स्फीयर बनाया, ठीक है, स्फीयर बनाया, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस क्या है बेटा, सेम है, आर और मैंने कंडक्टिंग वायर से इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इस पे कितना चार्ज दिया बेटा, Q1 और इस पे कितना चार्ज दिया बेटा, Q2। इस पे Q1 चार्ज दिया है, Q2 चार्ज दिया है और उसके बाद में हम इसको क्या किए बेटा, कनेक्ट कर दिए। बाद में कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा बेटा, कुछ चार्ज किसमें से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका K/Q1/R पोटेंशियल था, इसका K/Q2/R था, लेकिन अब कनेक्ट होने के बाद नहीं होगा। इसके कितना आ जाएगा, मान ले इसमें चार्ज Q1 आ गया, मान ले इसमें कितना आ गया, Q2 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब लिखेंगे K/Q1/R = K/Q2/R। K कैंसिल, R कैंसिल, मतलब क्या आ गया, Q1 = Q2 आ गया। यहाँ पे Q1 = Q2 है बेटा, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, Q1 = Q2 आ जाएगा। मगर कितना आएगा, क्योंकि नॉन टर्म हमारे लिए Q1 और Q2 है जो हमने चार्ज दिया था। अब कितना आएगा, तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, वायर को जोड़ने से पहले जितना चार्ज था वायर को जोड़ने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। मैंने जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद चार्ज मान लिया Q1 + Q2 है, कनेक्ट करने से पहले कितना था चार्ज, इतना था। अब Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तो Q1 + Q2 के जगह में भी लिखिए Q1 = Q1 + Q2। Q1 + Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1, यहाँ पे लिखा 2Q1 = Q1 + Q2। सो Q1 = क्या जाएगा, Q1 + Q2 / 2, ये आ गया। उसी तरह से Q2 के जगह में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ Q2 पुट कर दीजिए, इसके जगह में Q1 के जगह में Q2 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा फिर 2Q2 = Q1 + Q2। सो Q2 = क्या आ जाएगा, Q1 + Q2/2, मतलब दोनों में बराबर चार्ज आ गया। देखिए Q2 में भी और Q1 में भी, दोनों में बराबर चार्ज आ गया। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया दो स्फीयर आइडेंटिकल है, मैं इसमें 4 माइक्रोकूलम डालता हूँ और इसमें मान लिया मैं कुछ 8 माइक्रोकूलम डालता हूँ, ठीक है, और दोनों गोला आइडेंटिकल है और दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो बताइए इस पे कितना चार्ज आएगा, तो 8 + 4/2। इस पे कितना आएगा, 8 + 4/2, कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। जब दोनों का चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2 इस पे रिसाइड करेगा, इसका इसके साथ भी वही होगा बेटा, दोनों पे सेम चार्ज रिसाइड करेगा। अगर स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर कैसा हो, आइडेंटिकल हो, कंडक्टिंग स्फीयर कैसा हो, आइडेंटिकल, मतलब लिख सकते हो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। If the conducting spheres are not identical, then
conducting spheres are not identical. अगर कंडक्टिंग स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है तब मान ले कि ये एक स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर बड़ा सा है, इस पे मान लिया हमने चार्ज Q1 डाला, इस पे चार्ज कितना डाला Q2 डाला, दोनों को क्या किया कनेक्ट कर दिया। इसका रेडियस मान लिया हमने कुछ दिया स्मॉल r दिया, इसका रेडियस मान लिया कितना दिया कैपिटल R दिया, ऐसा दिया। ठीक है, चार्ज पहले दिया बाद में कनेक्ट किया, अब फिर वही बात है, इसमें कितना आ जाएगा Q1, इसमें कितना आ जाएगा Q2, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे पोटेंशियल सेम, मतलब K Q1 by R इक्वल टू K Q2 by कैपिटल R। K कैंसिल हो गया बेटा, Q1 कैपिटल R इक्वल टू Q2 स्मॉल r, ये इक्वेशन हो गया। फिर अप्लाई करो उसी तरह से लास्ट तक, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा कि अभी जितना चार्जेज आया वायर को जोड़ने के बाद जितना चार्ज आया है, वायर को जोड़ने से पहले उतना ही चार्ज था Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। अब क्या लिखेंगे, चेंज करेंगे। मान लीजिए Q1 यहाँ पे लिखा है, Q1 निकालना है तो Q1 छोड़ दो, Q2 को बदल दो, इस Q2 को बदलो, कहाँ से बदलो यहाँ से बदलो। Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q1 कैपिटल R बाय स्मॉल r, Q1 कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। Q1 अगर कॉमन ले लिया बेटा तो ये कितना आ जाएगा R प्लस R बाय R आ जाएगा बेटा, इक्वल टू Q1 Q2, Q1 प्लस Q2। मतलब Q1 इक्वल टू क्या जाएगा Q1 प्लस Q2 स्मॉल r डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये आ गया आपका Q1 का वैल्यू। सिमिलरली Q2 निकालना है बेटा तो क्या करेंगे, Q2 छोड़ दीजिए Q1 को बदल दीजिए, Q2 छोड़ दीजिए Q1 को बदल दीजिए, Q1 कितना आ जाएगा Q2 R बाई कैपिटल R, ऐसा आ जाएगा इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस Q2। फिर इसी तरह से Q2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा R प्लस R बाई R इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो Q2 इक्वल टू क्या आ गया Q1 प्लस Q2 कैपिटल R बाई R प्लस R। ये दूसरा कहने का मतलब है कि अगर दो एग्जाम्पल, कि अगर दो स्क्वायर हो आइडेंटिकल नहीं हो, मान लिया कि इस पे हमने कितना डाला 4 माइक्रोकूलम, इस पे कितना डाला 8 माइक्रोकूलम, ये मान लिया 2 मीटर का है, ये मान लिया 2 मीटर का है, ये मान लिया 4 मीटर का है, दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, बताइए कितना कितना चार्ज आएगा इस पे। क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, ये देखो इस पे Q1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के तो 8 प्लस 4 यहाँ F इस फॉर्मूले से 8 प्लस 4 उसी का रेडियस इनटू दोनों का रेडियस का सम 4 to 6 ये आ जाएगा, मतलब 12 इंटू 2/6 कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। उसी तरह से Q2 निकालना है तो इन दोनों का सम 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 6 कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम।
कंडक्टर का तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, पहले भी दो तीन प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो चार्ज डेंसिटी के बारे में बताएगा। जैसे कि मान लिया बेटा ये दो स्क्वायर हमने ले लिया, कुछ भी, जैसे मैंने कितना ले लिया बेटा, Q1 ले लिया, इस पे चार्ज, इस पे Q2 ले लिया। मान लिया इसका रेडियस जो है, एक प्रॉपर्टी हम जानना चाहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहाँ पे क्या होता है। ये R1 है, ये R1 है बेटा रेडियस, ये कितना रेडियस है बेटा, R2 है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, जोड़ने के बाद कुछ चार्ज आ गया इस पे, ठीक है, कुछ चार्ज आ गया इस पे, माने Q1 और Q2 पहले कुछ चार्ज दिया था, ऐसा मानो कि पहले कुछ चार्ज दिया था इस पे, जोड़ने के बाद Q1 और Q2 आ गया बेटा। जब हम इसको कनेक्ट कर दिए किसी कंडक्टिंग वायर के बाद, तब इस पे चार्ज कितना आ गया, पहले कुछ भी चार्ज दिया था, अब कितना आ गया मान लिया, आप मान लो Q1 आ गया चार्ज, अब कितना आ गया बेटा, Q2 आ गया चार्ज। ऐसा सोचो, पहले कुछ भी चार्ज दिया था, ठीक है, दो अलग अलग आइडेंटिकल स्पेस नहीं है, लेकिन अब जब जो कनेक्ट कर दिया तब इसमें चार्ज Q1 आ गया, इसमें Q2 आ गया, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, K Q1 by R1 इक्वल टू K Q2 by R2। K के जगह में हम बदल देंगे बेटा 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू K के जगह में क्या लिखेंगे 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2। ये पोटेंशियल है जो सेम कर दिया। अब हम क्या करने वाला है बेटा, R1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा सिग्मा में आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R2। कोई दिक्कत नहीं, अगर R1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, R1 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। उसी तरह से R2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, R2 से नीचे करो तो R2 आ जाएगा, R2 स्क्वायर आ जाएगा। ये सिग्मा में बन गया बेटा, ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 1 लिखेंगे, सिग्मा 1 R1 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 R2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कट गया, क्या गया बेटा, सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। सिग्मा क्या है बेटा, ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, स्क्वायर पे Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, ये सिग्मा होता है बेटा, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाई R1। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब किसी कंडक्टर के लिए बेटा, कोई भी कंडक्टर के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे जितना कम होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा नुकीला बना दूँ बेटा, ऐसे नुकीला बना दूँ, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जो नुकीला पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा बेटा, वहाँ पे क्या होगा, कम होगा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये बात बताता है, ये प्रॉपर्टी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम उतना ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। एक और प्रॉपर्टी देखिए कंडक्टर का, उसके बाद फिर कैपेसिटर्स में कैसा है बेटा कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। तब जब हम उस कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, मतलब अगर कोई कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर है और हमने चार्ज डाल दिया बेटा, तो भी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर 0 होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या कोई अगर स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, सेल है, तो भी अगर हम चार्ज अंदर में नहीं डालते तो भी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर जीरो। लेकिन अगर हम चार्ज डालते हैं यहाँ पे तब फील्ड इंटेंसिटी कुछ होगा, लेकिन अगर बाहर में चार्ज डालते हैं बेटा तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी हमको पता है, इसी का यूज हमने अब यहाँ पे इस कंडक्टर के लिए थोड़ा करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करेंगे बेटा, किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दो कंडक्टर ऐसा रखता हूँ, मान लीजिए इसमें हमने Q1 चार्ज डाल दिया, इसमें कितना डाल दिया, Q2 चार्ज डाल दिया। Q1 चार्ज डाला, इसमें Q2 चार्ज डाला। डालने के बाद मैं आपसे बोला कि इसको इस तरीके से रखा हुआ, तो बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट के, मतलब ये प्लेट जो है बेटा थोड़ा थिक प्लेट है, थिक कंडक्टर है, इसके इस साइड कितना होगा चार्ज, इस साइड कितना होगा, इस कंडक्टर के इस साइड कितना चार्ज होगा, इस साइड कितना होगा, ये सारा चार्ज हम निकाल सकते हैं। नॉन टर्म कितना है हमारे पास, नॉन टर्म यही है Q1 और Q2 है बेटा। इसको निकालने के लिए मान लीजिए कि आपने इधर मान लिया QA, इधर मान लिया QB, इधर मान लिया आपने QC और इधर मान लिया QD। दो चीज हमें पता है कि Q1 अगर चार्ज दिया था बेटा तो QB जो होगा सम ऑफ चार्ज इस कंडक्टर में पहले जितना था उतना ही अब भी होगा, मतलब है QB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, QB इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस QA, ये हमें पता है। अब पहले अगर चार्ज Q2 था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया QC और QD, मतलब Q2 इक्वल टू क्या होगा, QC प्लस QD, इसका मतलब QD इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q2 माइनस QC। पहले जितना चार्ज था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी दोनों का सम उतना ही होगा किसी कंडक्टर के लिए, यही QD इक्वल टू Q2 माइनस QC। अब इसका यूज करेंगे हम कैसे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए पॉइंट हमने लिखा P, ये पॉइंट हमने लिखा Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी जीरो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो होगा क्योंकि ये इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। इसी का यूज हम करेंगे तो हमें सब निकल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लास्ट प्लेट के लिए, अगर हम प्लेट जैसा कंसीडर करेंगे, इधर 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 और इधर, ऐसा थिक कंडक्टर है। सिग्मा क्या होता है बेटा, Q बाई A होता है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसी का मैं यूज करूंगा आपके EP निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, बचा क्या Q, Q बोलने से यहाँ पे QA ऐसा आ जाएगा बेटा। देखिए P पे निकाल रहा हूँ मैं, इस कंडक्टर पे अगर मैं P पे निकालूंगा बेटा, ये P पे निकालूंगा तो इस फेस के लिए यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस फेस के लिए इधर होगा, फिर इस फेस के लिए देखिए P पे निकाल रहा हूँ मैं, इस फेस के लिए इधर होगा, इस फेस के लिए इधर ही होगा, मतलब 3 लेफ्ट साइड हो रहा और एक क्या हो रहा है बेटा, राइट साइड हो रहा है, 3 लेफ्ट साइड, ठीक है, और एक राइट साइड, मतलब इस सरफेस के लिए जो राइट साइड, ये मैंने राइट साइड वाला लिख दिया, QA बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A लिख दिया, QA बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब लेफ्ट है, 3 लेफ्ट है, 3 लेफ्ट मतलब माइनस, लेफ्ट मतलब पीछे, इस P पॉइंट पे 3 पीछे जाएगा, 3 पीछे जाएगा और एक आगे आएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। आगे वाला लिख दिया मैं 3 पीछे, 3 पीछे में कौन कौन सा आ जाएगा बेटा, QB QC और QD। QB के लिए आप क्या लिखेंगे, QB का ये वाला लिखिए, ये जो हमने लिखा है आपको QB तो आप लिखेंगे Q1 माइनस QB, आप क्या लिखेंगे Q1 माइनस QA, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे QC, QC का भी पीछे जाएगा, QC के जगह में आप क्या लिखेंगे, QC लिख दीजिए, ठीक है। QD के जगह में क्या लिखिए, Q2 माइनस QC लिखिए QD के जगह में, ठीक है। QD या फिर आप QB लिखा ना, आप ऐसे इसको एक ही बात है, आप QD इक्वल टू Q2 माइनस QC लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए बेटा QC इक्वल टू Q2 माइनस QD, QC माइनस Q2 माइनस QD, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप दूसरे जब यहाँ पे निकालेंगे तब फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। कैसे लिखा, QC इज इक्वल टू Q2 माइनस QD, ठीक है, ऐसे लिखा। तो अब QC के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ बेटा, Q2 माइनस QD लिखने वाला हूँ, ठीक है, और QD फिर माइनस QD आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस QD आ जाएगा, ऐसे माइनस QD, सब माइनस QD ऐसे इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास में, देखिए QA QA ये दोनों ऐड हो रहा है, 2QA माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q1 लिखा, माइनस Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 लिखा, माइनस Q2 माइनस Q2 लिखा, और ये QD QD कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस हो गया माइनस हो गया, इक्वल टू 0, मतलब 2QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सो QA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो 2QA यहाँ पे लिखा है, सो QA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय, मतलब ये हमें मिल गया कि भाई ये दोनों अगर हम इतना चार्ज Q1 देंगे Q2 देंगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा बेटा उन दोनों का सम का आधा हो जाएगा, मतलब ये QA कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके आधा करो, ठीक है। उसी तरीके से अभी मान के निकालना है आपको, अब QB भी निकाल देंगे, QD भी निकाल देंगे, QC भी निकाल देंगे, सब निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं QD निकाल देता हूँ बेटा, ठीक है, देखिए QD, उसके बाद QB QC निकल जाएगा, QA निकल गया, QD मतलब इस कंडक्टर का लेफ्ट साइड और इस कंडक्टर का राइट साइड, QD के लिए क्या करेंगे बेटा, EQ इज इक्वल टू 0 कर दो, EQ इज इक्वल टू 0 करो, EQ इज इक्वल टू 0, मतलब इस जगह पे, अब इस जगह पे देखिए 1 2 3 सरफेस की वजह से इधर आएगा, फिर और QD खुद के सरफेस की वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, तो 3 राइट साइड हो गया, 1 लेफ्ट साइड हो गया, तो फिर उसी तरह से आप लगाइए 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, 3 राइट साइड का मतलब है QA राइट साइड इसलिए प्लस हो गया, ठीक है, प्लस QB के जगह में क्या लिखना है आपको, Q1 माइनस QA, ये भी राइट साइड हो गया, फिर QC भी राइट साइड हो जाएगा, QC के जगह में क्या लिखना है आपको, प्लस Q2 माइनस QD लिखना है, ठीक है, और QD की वजह से लेफ्ट है, माइनस क्या लिखा है, QD इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या जाएगा, ये टर्म इधर जाके 0 आ जाएगा, क्या कटेगा, क्या जाएगा, QA ये कट गया, बचा क्या, Q1 प्लस Q2 माइनस 2QD इज इक्वल टू 0, सो 2QD इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सो QD इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आ गया, मतलब यहाँ पे भी निकल गया हमारा कि अगर दो कंडक्टर में, इस तरीके का कंडक्टर में अगर हमने चार्जेस रख दिया Q1 और Q2, तो लेफ्ट साइड Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, तो राइट साइड भी कितना है बेटा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, मतलब इन दोनों का सम का आधा, इन दोनों का सम का आधा है, ऐसा, ठीक है। अब इसी तरह से QB QC भी निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों निकल गया हमारा इस साइड और इस साइड, QB और QC भी निकल जाएगा, और याद रखिए निकल के जो वैल्यू आएगा बेटा QB और QC बस साइन का ऑपोजिट साइन होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा मगर ऑपोजिट साइन होगा। देखिए कैसे, QB इज इक्वल टू, हमको पता है Q1 माइनस QA करेंगे तो आ जाएगा Q1 माइनस QA किया, Q1 कितना है बेटा, Q1 QA कितना निकल के आया था, Q1 प्लस Q2 बाई 2 निकल के आया था, मतलब क्या आ जाएगा, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आ गया बेटा, माइनस QA है ना, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस Q1 माइनस Q,
कितना आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये आ जाएगा। ये वैल्यू QV का वैल्यू आ गया। अब देखिए QC निकालिए। अगर आप QC निकालेंगे मतलब ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? QC इक्वल टू Q2 माइनस QD, Q2 माइनस QD मतलब ये माइनस ये, Q2 छोड़ दिया माइनस लिखा, QD के जगह में क्या लिखा? Q1 प्लस Q2 बाई 2 लिखा, मतलब क्या जाएगा? 2Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा? Q2 माइनस Q1 बाई 2। ये देखिए ठीक, इसका वैल्यू निकल के आया है, QC का वैल्यू निकल के आया है। मतलब क्या मिला आपको? जो QV का वैल्यू है उसी का ऑपोजिट साइड है बेटा। देखिए यहाँ Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो साइन होगा बेटा, जो चार्जेज होगा उसका निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ कितना है? यहाँ अगर Q1 माइनस Q2 बाई 2 है बेटा, यहाँ पे क्या है? माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। मतलब अगर कोई कंडक्टर है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ पे जितना चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर क्या आ जाएगा? Q2 माइनस, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट साइन ये चीज है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे फटाफट, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया कुछ, मान लिया मैंने यहाँ पे रख दिया 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रख दिया बेटा कितना? 6 माइक्रो माइनस 6 माइक्रोकूलम रख दिया। चलो बताइए सब पे यहाँ क्या चार्ज होगा? क्या करेंगे आप बेटा? इन दोनों का सम करेंगे, मतलब 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? माइनस 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आ गया, इधर भी वही होगा बेटा, माइनस 1 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों में? तो 4 माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 1 या 5 माइक्रोकूलम आ गया। और दूसरी तरह से यहाँ पे माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5। यहाँ पे माइनस 5 माइक्रोकूलम आ गया। देखिए ये जितना चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज है, ये जस्ट ऑपोजिट है इसका बेटा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल अगर 3 कंडक्टर भी दे देता बेटा, इसी तरह से काम करना है आपको। मान लिया अगर आपको 3 कंडक्टर दे दिया ऐसा, और उसको चार्ज दे दिया मान लिया 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, 4 कूलम दे दिया मान लिया, ये माइनस 2 कूलम दे दिया मान लिया, इसको कुछ 6 कूलम दे दिया बेटा, ऐसे दे दिया मान लिया। तो बोलेंगे इधर कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। इधर कितना? तीनों का सम कर दीजिए, 4 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4 6 10 2 8 बाई 2, ये 4 तो ये भी 4, ये दोनों जगह सेम हो जाएगा। बाकी इधर निकाल सकते हैं आप, 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। फिर इधर भी 0 रहेगा, अगर इधर 0 रहेगा तो इधर कितना होगा बेटा? -2 0, मतलब है -2, इधर आ जाएगा +2, तो देखो +2 4 कितना आ गया? 6। देखो बेटा इस तरह से हम सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 4 कितना भी दिएगा कंडक्टर हम निकाल सकते हैं।